हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए बीटेक कोर्स फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी की। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले से बहुत सारे कोर्सेज तो चल ही रहे थे, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ के बहुत सारे कोर्सेज। लेकिन 2023 से इन्होंने बीटेक इंजीनियरिंग कोर्स की भी शुरुआत की है 3 नए कोर्सेज के साथ। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसे फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर रखा गया है। 2023 में ही इसकी स्थापना हुई है, इसलिए भी कोई एनआईआरएफ रैंकिंग नहीं है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन है, अपने आप में ही यही बात सेल्फ सफिशिएंट है। कैंपस की बात कर ले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस में एक आपका बिल्डिंग है, कन्नड़ भवन, कुछ लोग इसे कनाद भवन कहते हैं। इसमें आपके क्लासेज लग रहे होंगे। तो हमारे हर कॉलेज रिव्यू वीडियो की तरह इस वीडियो में भी सबसे पहले प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ और बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर हम सबसे पहले स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ, तो जैसा कि मैं कह रहा हूं कि 2023 से ही इसकी स्थापना हुई है, तो अभी कोई प्लेसमेंट डेटा हमारे पास नहीं है। कम से कम 4 साल लगेंगे फर्स्ट बैच को पास आउट होने में, तो कम से कम 4 साल का वेट करना पड़ेगा फर्स्ट प्लेसमेंट डेटा के लिए। तो फिर भी अगर आपको एडमिशन लेना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का टैग है इसके पास, तो सिर्फ इस दिल्ली यूनिवर्सिटी की वजह से बहुत सारे लोग खींचे चले जा रहे हैं। तो अगर आपको एडमिशन लेना हो तो सबसे पहले तो आपको जेईई मेंस का पेपर देना होगा, यानी कि जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पर आपका इसमें एडमिशन हो रहा होगा। आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वेबसाइट पर जाकर अलग से इसका काउंसलिंग प्रोसेस होता है, उसके लिए अप्लाई करना होगा। अगेन मैं बता दूं, इसमें आपका कोई जोसा, सीसैप, जैक दिल्ली का काउंसलिंग नहीं होता, इसका अपना सेपरेट काउंसलिंग होता है, जिसके लिए आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना होगा। अब अगर बात कर ले कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहले तो आपको जेईई मेंस का पेपर देना ही देना है। फिर उसके बाद आपको क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में कम से कम हर सब्जेक्ट में 60% मार्क्स होने चाहिए। कोई 75% क्राइटेरिया नहीं है, तो जिनका भी 75% नहीं आया था, 60% के लिए आपके लिए ये कॉलेज है। अगर बात कर ले और थोड़े से इन डेप्थ में, तो अगर आप ओबीसी हो तो 55%, SC ST हो 50%, ऐसा सा ही कुछ क्राइटेरिया है। अब अगर एडमिशन लेना हो और फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानना हो, तो लगभग हर साल का 2,16,000 रुपया लग रहा होगा आपका पूरा ट्यूशन फी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक फी, जितना भी कुछ है सारी चीजें मिलाकर। इसमें आपकी हॉस्टल की सुविधा नहीं दी गई है अभी तक, तो इसलिए कोई हॉस्टल एंड मेस फी नहीं है। पूरा 2,16,000 रुपया पर ईयर आपका पूरा एकेडमिक, ट्यूशन फी, ये सारी चीजें ही मिलाकर लग रही होंगी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हॉस्टल एंड कैंपस लाइफ के ऊपर। तो हमने पहले ही बात कर लिया, हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटी अभी आज के डेट में अवेलेबल नहीं है, बट आने वाले दिनों में धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो हो सकता है हमें हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटी भी जल्द ही देखने को मिल जाए। अब अगर हम बात कर ले, इनके फीस स्ट्रक्चर पर लिखा हुआ है हॉस्टल एंड मेस फी इफ एप्लीकेबल। फीस स्ट्रक्चर नहीं लिखा हुआ है हॉस्टल एंड मेस फी का कितना लगेगा, बट इन्होंने हॉस्टल के बारे में कुछ कुछ लिख रखा है, यानी कि आने वाले दिनों में हॉस्टल एंड मेस की भी फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन आज के डेट में अभी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए आपका जो एक कैंपस लाइफ होना चाहिए, हॉस्टल लाइफ होना चाहिए, वो सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिल रही होंगी। अलग से आपको रेसिडेंशियल फैसिलिटी लेना पड़ेगा। और इसी के साथ अगर हम बात कर ले कैंपस लाइफ की, एकेडमिक लेक्चर, एकेडमिक बिल्डिंग की, तो हमने बोला कनाद भवन या कन्नड़ भवन, जो भी आप कहना चाहते हो, इसमें आपके क्लासेज लग रहे होंगे। तो क्लासरूम डिसेंट से है, ना तो बहुत ज्यादा हाई फाई है, ना बहुत ज्यादा लो क्वालिटी के हैं। तो क्लासरूम डिसेंट से है। अब इससे ज्यादा एकेडमिक बिल्डिंग से ज्यादा और कुछ डिस्कस करने के लिए है भी नहीं, क्योंकि हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज है नहीं। तो इससे ज्यादा आप कैंपस लाइफ के बारे में और कुछ यही जान सकते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कुछ फेस्ट या फिर फंक्शंस होंगे, तो वो सारी चीजों में आप पार्टिसिपेट कर रहे होगे। बट इससे ज्यादा कैंपस लाइफ और ज्यादा अभी आज के डेट में नहीं होने वाला। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज मिल ही रही होंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको एफिलिएशन मिल जाएगा, एक टैग जुड़ जाएगा आपके साथ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट कॉलेज रहा बीटेक का, उसके साथ आप जुड़ चुके हो। तो यही सारी फैसिलिटीज है, यही सारी कुछ फायदे हैं इसके। अब जान लेते हैं किनको इसमें एडमिशन लेना चाहिए और किन्हें नहीं। तो अगर आपको टीयर 1, टीयर 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा है, तब इसकी तरफ आप मत जाइए। लेकिन अगर टीयर 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल रहा है, तब एक बार आप सोच सकते हो इस कॉलेज के बारे में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके पास अभी कोई परमानेंट कैंपस नहीं है, हॉस्टल मेस फैसिलिटी नहीं है, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए थोड़ी सी मस्ट हो जाती है। इसी के साथ ही साथ आपके अभी कोई प्लेसमेंट डेटा नहीं है, फर्स्ट बैच है, तो अभी कोई इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है इंजीनियरिंग रिलेटेड। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी थोड़ा सा समय रुक जाइए, कम से कम नहीं तो 1-2 बैचेस को एडमिशन ले लेने दीजिए। वहां के स्टूडेंट से थोड़ा रिव्यू देखने को एक बार वेट तो कर ले कि फैकल्टी कैसे हैं, पढ़ाई कैसे हो रही है, क्या क्या प्रोग्राम्स हो रहे हैं और बहुत सारी चीजें। और 4 साल अगर आप रुक जाते हो, फर्स्ट बैच के अगर प्लेसमेंट का अगर वेट कर ले, तो तब थोड़ा सा और अश्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एक टैग है, एक ब्रांड वैल्यू है, वो
इस डिपार्टमेंट में भी मेंटेन होता हुआ चलते हुए हमें नजर आ रहा है। लेकिन टीयर 3 कॉलेजेस को छोड़कर मैं इस कॉलेज को चुनने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का टैग होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, भले ही हमारा कॉलेज नया ही क्यों ना एस्टेब्लिश हुआ हो। और इस चीज का एविडेंस हम देख सकते हैं, इनका जो अभी तक का राउंड 2 का कट ऑफ हम देख सकते हैं, वहां पर आपका इलेक्ट्रिकल अप्रोक्स 40 से 45,000 रैंक में अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए बंद हो चुका है। यानी कि कट ऑफ फिर भी एक नए कॉलेज के हिसाब से काफी हाई जा रहे हैं। तो अगेन मैं कहना चाहूंगा इतने ज्यादा तो अभी मत जाइए, लेकिन अगर टीयर 3 कॉलेजेस मिल रहे हैं उस समय आप इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो। अगर छोटा सा पॉइंट मिस हो गया हो, कितने सीट्स हैं, तो 360 सीट्स अभी इन टोटल रखे गए हैं तीनों ही ब्रांचेस के लिए, 120 120 120 सीट्स। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किस कॉलेज का रिव्यू वीडियो चाहिए। अगर अभी आपका एडमिशन लेना बाकी है तो बताइए किस कॉलेज में आप एडमिशन लेने की सोच रहे हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। उसके ऊपर भी रिव्यू वीडियो ला दूंगा ताकि आपको एक और इन डेप्थ एनालिसिस मिल जाए उस कॉलेज को लेकर और थोड़ा सा आइडिया मिल जाए उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।